हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज जो कहानी लेकर आई हूँ वो है एक चूहे के बारे में। एक चूहा जिसका नाम है कोको। कोको चूहा बहुत होशियार था। वो एक जंगल में रहता था। उसने अपना एक छोटा सा घर बना रखा था। जंगल के पास एक घर था, उसमें एक छोटा बच्चा रहता था। उस बच्चे के पास लॉन्ग बूट थे, लेकिन वे छोटे हो गए थे, तो उस लड़के ने उनको फेंक दिया। कोको चूहे ने वो जूते देखे तो वो बोला, ये तो बहुत अच्छे हैं, इसमें मैं आराम से सो सकता हूँ। तो कोको चूहा एक जूते को घसीट कर किसी तरह अपने घर के नीचे ले जाता है। दूसरा जूता लाने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो उसे ही साफ करके उसमें अच्छे से सोने के लिए बेड बना लेता है। उसको फूलों से सजाता है। अब कोको चूहा बहुत खुश था। जंगल के और जानवर उसे देखने आते थे। जानवर जब उसको देखते तो कोको चूहा बहुत नखरे में अपने जूते पर चढ़कर बैठ जाता था। उसको बहुत घमंड हो गया था। एक दिन एक नटखट कबूतर चूहे से मिलने आया। कबूतर ने बोला, कोको भाई, बहुत सुंदर घर सजाया है और इस जूते ने तो 4 चांद लगा रखे हैं। कोको चूहा, सुन भाई, नज़र मत लगा, मैंने बहुत मुश्किल से इसे सजाया है। तुम जैसों की नज़र लगी तो ये खराब हो जाएगा। बंटी कबूतर, भाई मैं तो तुम्हें बधाई देने आया था, लेकिन लगता है तुम्हारा घमंड तो 7वें आसमान पर है। कोको चूहा, मुझे किसी की बधाई की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब मुझसे जलते हो, क्योंकि तुम बाहर सर्दी झेलते हो और मैं इस जूते में घुसकर आराम से सो जाता हूँ। बंटी कबूतर बिना कुछ बोले उड़कर वापस चला जाता है। अब कोको चूहा सारे दिन घूमकर खाना खाता है और रात को अपने जूते में आकर सो जाता है। धीरे धीरे जंगल के सब जानवरों ने उससे बात करना बंद कर दिया था। अब उसका कोई दोस्त नहीं था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन रात को जंगल में तेज बारिश होने लगी। इस सब से बेखबर कोको चूहा अपने जूते में आराम से सो रहा था। उसे बाहर के मौसम का पता ही नहीं लगा। बारिश का पानी बढ़ने लगा। जूते के तले में एक सुराख था, जिससे पानी जूते में भरने लगा और कुछ ही देर में बहुत सारा पानी जूते में भर गया। तभी कोको चूहे की नींद खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पानी बढ़ता ही जा रहा था। उसे लगा कि अब वह मर जाएगा। कोको चूहा जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बारिश की आवाज़ में किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। कोको चूहा को अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। वह जोर जोर से उछलने लगा। उछलते उछलते वो जूते से बाहर निकलना चाह रहा था, लेकिन जूता इतना लंबा था कि वह बाहर निकल नहीं पा रहा था। इधर दूर एक घोंसले में बंटी कबूतर अपने बच्चों के साथ बैठा था। बंटी कबूतर, बच्चों, लगता है किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, कोई मुसीबत में है। उसने बाहर निकल के देखा कि आवाज़ तो इस जूते में से आ रही है। वह तुरंत समझ गया कि कोको चूहा जूते में फंस गया है। बंटी कबूतर बिना देर किए किसी तरह उड़कर वहाँ पहुँच गया। वह जूते के ऊपर बैठ गया। उसने देखा कोको चूहा डूब रहा है। कोको चूहा, कबूतर भाई, मुझे बचा लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कबूतर, क्यों, तुम्हें तो इस जूते के सिवा किसी की ज़रूरत नहीं थी। कोको चूहा, भैया बचा लो, मैं घमंड में आ गया था। ये सुनकर कबूतर ने उसे अपनी चोंच से पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन चूहे का वजन ज़्यादा था, तो बंटी कबूतर उसको उठा नहीं पाया। कबूतर, भाई रुको, मैं अभी बाकी जानवरों को बुला कर लाता हूँ। बंटी कबूतर जंगल में जाता है, लेकिन सभी जानवर कोको चूहे की मदद के लिए मना कर देते हैं। तभी उसे रास्ते में कालू कौवा मिलता है। वो उसके साथ जाता है। दोनों मिलकर कोको चूहे की एक टांग को चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं और उसे ऊपर बने घर में रख देते हैं। कोको चूहा अपने किए पर बहुत पछताता है।
अगले दिन वो जूते को खींचकर उल्टा कर देता है, उससे उसका पानी निकल जाता है। उसके बाद वो उस जूते को घसीट कर ले जाता है और नदी में फेंक देता है। ये देखकर बंटी कबूतर और कालू कौवा बहुत खुश होते हैं। फिर कोको चूहा सब जानवरों के पास जाकर सबसे माफ़ी मांगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी चीज़ों पर घमंड नहीं करना चाहिए।